बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनको फंडिंग नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको फंडिंग नहीं मिली, उनका आइडियाज़ भी अच्छे थे, आप लोग को नहीं समझ में आए होंगे या कुछ लोग आपको समझ नहीं आए होंगे। तो व्हाट शुड दे डू, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? उसको दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए बंदे को, क्योंकि वो आगे जाके इसको अपनी सर्विस को इम्प्रूव करें। सेकंड थिंग इज, आप देखें पूरे पाकिस्तान ने आपको देख लिया एज ए ब्रांड। किसी भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है इन योर ओपिनियन, आपको क्या लगता सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपको मेहनत करनी है? पड़ेगी ओके सर। और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना होता है। तो स्मॉल बिजनेस का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? स्मॉल बिजनेस का बहुत अच्छा फ्यूचर देख ठीक रहा हूँ मैं। है, एज अ शार्क मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं आप? मेरा जो ताल्लुक है पुराना टेक से है, टेक एंड FMCG, तो एनीथिंग इन दोज लाइंस आई फील देयर इज स्टिल पोटेंशियल। पाकिस्तान इज़ अ वेरी बिग पॉपुलेशन। अच्छा सर, रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में कैसे बैलेंस कर सकते हैं? रिस्क आपका हमेशा रहेगा, ठीक है, ज़िंदगी भर रहेगा। रिवॉर्ड लेने के लिए आपको है ना रिस्क फैक्टर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कंप्लेन करते हुए सुना है कि यार पाकिस्तान में बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है यार, यहाँ बाहर जाके टैक्सी चला लो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो बाहर से पाकिस्तान आया हूँ, पाकिस्तान के काम करने के लिए, पाकिस्तान के लिए। सो इतनी नाउम्मीदी नहीं है अभी। देख रहे हैं शार्क टैंक में हमारे जज भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसी डील कर रहे हैं जो कि जिसका सेंस ही नहीं बनता। आपको लगता है वो अपनी सिर्फ ब्रांड की मार्केटिंग करने के लिए आए, एक साथ में 300 करोड़ मांग लिए? हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था वैल्यूएशन का, बस पैसे मिल रहे हैं यार, 5 करोड़ रुपए जाके मांग लेंगे, 8 करोड़ मांग, और भाई जो देने वाला है वो बिल्कुल थोड़ी है। तो ऐसा फेलियर आपकी वजह से आपको याद हो कि इस चीज़ से मैंने सीख लिया था? फेलियर बहुत सारे हैं, एक फेलियर नहीं है। मैं मेरे जब करियर में मैंने IT के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए जो कामयाब नहीं हुए। स्ट्रगल तो बंदा इंसान कर ही रहा होता है। इंजॉय एवरी मोमेंट टिल इट लास्ट, बिकॉज जिंदगी बहुत छोटी है दोस्त, टाइम कभी भी निकल जाएगा। हंसते खेलते गुजरें, क्योंकि आपके जाने के बाद जो जिंदगी स्टार्ट होगी, असल जिंदगी तो वो है। ये तो सब अभी खेल कूद क्या पता कल होना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस डूइंग वेल। और आप देख रहे हैं द हारिस खान शो, और आज हमारे साथ आपके एपिसोड में एक नए गेस्ट मौजूद हैं। आपने अपने बचपन में इनकी कंपनी की आइसक्रीम ज़रूर खाई होगी, चाहे वो किंग कोन हो, वाटरमेलो हो, चॉकबार हो, निंजा टर्टल हो और मोमेंट्स हो, बहुत सारी आपने आइसक्रीम इनकी खाई होंगी। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इग्लू और शार्क टैंक में एज अ जज आप इन्हें देख रहे होंगे। तो आज ये हमारे शो में मौजूद हैं, तो वेलकम करते हैं करीम तेली सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या थैंक हाल यू है, फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। माशाल्लाह आपकी भी लगता है बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स के नाम आपने बताए, तो ऐसा फील हुआ मुझे कि यार कोई आपकी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। सर बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। जिस तरह मैंने निंजा टर्टल आइसक्रीम का नाम लेना मैं भूल गया था, तो सर बड़ी मेहनत से वो खाते थे उस वक्त हम सारे दोस्त मिलके। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने इतनी यादें हमें दी, और इट्स ऑनर फॉर मी टू हैविंग यू ऑन माय शो। थैंक यू जी। ये आप जैसे लोगों का ही प्यार और मोहब्बत है जिसकी वजह से कंपनी चल रही है, और लोकल ब्रांड्स इसी तरह चलते हैं, क्योंकि जब अपने ही उसको कंज्यूम करते हैं या यूज़ करते हैं उसकी सर्विस, प्रोडक्ट्स और डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स को, तो वो उसी तरह से ग्रो होता है और वो होम ग्रोन ब्रांड बन जाता है, और फिर वो दुनिया भर में जाना जाता है। सर आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी किस तरह से शुरू हुई? आपने किस तरह से शुरू किया अपने बिजनेस को, काम को? आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी अर्ली एज। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई व्हेन आई वाज 16 years old। सो मैंने सबसे पहले अपनी एक IT कंपनी बनाई थी, और साथ में मेरे वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स थे। उस ज़माने में बहुत बड़ा एक मेरा प्लेटफॉर्म था, हमारा Karachi.com। सो उससे आगाज़ किया था इनिशियल, एंड उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में स्टार्ट किया काम, और IT में ऑफशोर आउटसोर्सिंग करते थे। फिर पाकिस्तान का पहला इंटरनेट रेडियो स्टेशन हमने बनाया, और उसके बाद फिर वो रेडियो स्टेशन को हम इंटरनेशनली ले गए, वर्ल्ड रेडियो FM नेटवर्क के साथ नाम से। एंड फिर उसके बाद हमने डाइवर्सिफाई किया इनटू डिफरेंट कंटेंट क्रिएशन, एंड बस तो फिर जर्नी वहाँ से चलती रही। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली देन आई वेंट अब्रॉड फॉर माई स्टडीज़। आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी, एंड क्योंकि फैमिली का ताल्लुक कारोबार से था, बिजनेस से था, बिजनेस फैमिली थी। सो माई ग्रैंड फादर कॉल्ड मी बैक एंड ही सेड यार अब टाइम है, कुछ करना है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम हर वक्त बचपन से देखते हुए आ रहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि माई ग्रेट ग्रैंड फादर ऑल्सो वर्कड, एंड वो था कि पाकिस्तान के लिए करना है, तो वो पैक्ट था पाकिस्तान के लिए। तो हमारे अंदर खून में भी था कि यार कुछ आके करना है, तो हम वापस आए एंड वी डिड समथिंग फॉर पाकिस्तान। हम कंपनी में लगे। ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि बड़ी इजी जर्नी है, बहुत से लोगों के लिए होता है, जब वो ब्रांड को देखते हैं चलते हुए ब्रांड में बैठ गए, तो ये उसी तरीके से जिस तरीके से एक हवाई जहाज़ है, एक कैप्टन ने हवाई जहाज़ हवा में उड़ा दिया, लेकिन आप हवा में जो जहाज़ है अगर उसका कैप्टन चेंज कर दोगे तो वो क्रैश भी हो सकता है जहाज़। बिल्कुल। तो ये सारा गेम कैप्टन का होता है। तो जब हमें भी जब सीट मिली तो ऑब्वियसली नीचे से ही लर्न करते हुए सीखे, तो हमें कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि आसान प्लेट में मिल गई हो। तो उसके पीछे भी बड़ी डिफ़िकल्टी थी, उसके पीछे भी हमने फेलियर्स भी देखे,
फेलियर से ही हमने सक्सेस सीखा। एक्सपीरियंस बेसिकली गेन होता ही जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप चीज़ खुद करके देखते हैं। और आई थिंक ये किसी भी बिजनेस के साथ होता है, चाहे वो स्टार्टअप हो या कोई रनिंग बिजनेस में हो। सो डिफ़िकल्टीज़ और हर्डल्स हर बिजनेस में होती हैं। वो आई थिंक अभी भी हमारी आवाम को थोड़ा समझने में इस बात को टाइम लगेगा, बट ओवरऑल इट वाज एन एक्सेप्शनल जर्नी बिकॉज फ्रॉम आईटी देन आई वेंट इनटू टेक्सटाइल एंड देन उसके बाद फिर मैंने फूड डिवीजन देखा ग्रुप का, एंड एवर सिंस देन देयर इज़ नो टर्निंग बैक बिकॉज फूड के अंदर फिर हमने ग्रोथ की। इग्लू आइसक्रीम से तो लोग एक ब्रांड से जानते हैं, बट लास्ट 10 साल के अंदर हमने काफ़ी एक्सपेंशंस की। हम लोग ने फ्रोज़न फूड के अंदर हम आ गए, फ्रोजन फ्लैट ब्रेड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। और फिर उसके बाद हमने चॉकलेट का प्लांट लगाया, हम चॉकलेट के अंदर आ गए, एंड देन फिर हमने रिसेंटली लास्ट ईयर वी इंट्रोड्यूस चीज़। सो वी डाइवर्सिफाइड। तो वो इंसान को पता नहीं चलता, वो कहते हैं कि यार एक ही ब्रांड है, काम कर रहे होंगे, पुश्तों से चला आ रहा है, बट उसके अंदर कितना काम हो गया वो बहुत सारी सर चीज़ की बहुत शॉर्टेज है। हम कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं और पिज़्ज़ा में बोलते हैं चीज़ सही नहीं आ रही, कह रहे यार वो अमेरिका से आना बंद हो गई है, लोकल चीज़ आ रही है। तो चीज़ का आइडिया कैसा है सर? बिल्कुल, बिकॉज हम बेसिकली इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री थे और अभी भी हैं। हम मेजर, मैं तो हर अक्सर कहते हैं ना, वो मजाक में भी कहते हैं भाई हम सालन खाने वाली कौम है। हमारा मेजर जो इंग्रेडिएंट है तेल, वो बाहर से इम्पोर्ट होता है, और अब तक होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रोइंग कोई कर ही नहीं रहा। अब जाके जैतून ग्रो होने शुरू हुआ है, जो ऑलिव्स भी बाहर से आते थे पहले, अब नाउ फाइनली दे स्टार्टेड टू ग्रो लोकल ऑलिव्स। सो द मार्केट इज ग्रोइंग, विद दैट लोग आ रहे हैं, उनको शऊर आ रहा है, और वो उसकी वजह से वो लोकलाइजेशन कर रहे हैं। मेरा बहुत फर्म बिलीव है कि लोकलाइजेशन करनी चाहिए। तो हम वी ऑफन सी कि जहाँ गैप है मार्केट में, कम से कम कंज्यूमर को आप अच्छा प्रोडक्ट बना के दें तो कंज्यूमर आपके साथ जुड़ा रहेगा। एंड ऑब्वियसली कंज्यूमर क्या देख रहा होता है, इंपोर्ट कर रहे हैं आप, डॉलर में इंपोर्ट करते हैं आप, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, वो प्राइसेस फ्लैक्चुएट हो रही होती हैं। कस्टमर कहता है कि यार ये मेरे बस के बाहर निकल गया। फिर एट टाइम्स क्वालिटी होती है, यार बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो व्हाई नॉट मेक द सेम क्वालिटी और समथिंग बेटर एट अ रीजनेबल प्राइस। तो कंज्यूमर क्यों नहीं लेगा आपसे? बिल्कुल सर। किसी भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है इन योर ओपिनियन? आपको क्या लगता है कि हाँ यार ये चीज़ बड़ी मैटर करती है? देखें, सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपको मेहनत करनी पड़ती है। ओके सर। और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना होता है। मैं अक्सर एंटरप्रेन्योर्स से मिलता हूँ, तो एंटरप्रेन्योर्स ये कहते हैं कि सर मैंने प्रोडक्ट बना लिया, ये बिक नहीं रहा। तो बिक क्यों नहीं रहा भाई? फर्स्ट सी कि क्यों नहीं बिक रहा। उसके लिए हम ट्रायल एंड टेस्ट करें, एक मार्केट सर्वे करें, यू सी के कंज्यूमर फीडबैक क्या है। कंज्यूमर फीडबैक हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है, वेदर फूड हो, सर्विस हो, लॉजिस्टिक्स हो, किसी भी कोई भी आप डाइवर्स इंडस्ट्री में आप कदम रखते हैं ना, तो आपको है ना कंज्यूमर फीडबैक बहुत लाजिम होता है। अब वंस यू गेट द फीडबैक, देन यू वर्क ऑन इट एंड यू ट्राई टू मेक द चेंज इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, सर्विस, व्हाटएवर यू आर डूइंग। वंस यू डू दैट, देन आपकी स्टेबल मोड आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, एंड देन आई थिंक नोबडी कैन बीट यू। सो मेरा बहुत फर्म बिलीव है, रादर देन लुकिंग एट योर कॉम्पिटिशन। अब हम अक्सर मुझे कहते हैं आपका कॉम्पिटिशन कौन है, मैं कहता हूँ यार मेरा कॉम्पिटिशन मैं खुद ही हूँ, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखेंगे। अपने प्रोडक्ट को हम मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं, मैं वो देखूँ रादर देन दूसरा क्या बेच रहा है। बिल्कुल, हम उससे अच्छी चीज़ बना सकते हैं। यार दिमाग ही लगाना है ना, हम हर इंसान के पास एक दिमाग अल्लाह मियाँ ने दिया है, और अल्लाह की तरफ से आपके पास ये टेक्नोलॉजी है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आई हुई है, तो यूटिलाइज इट टू द मैक्स। तो सर आपके लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है? आप कहाँ सोचते हैं कि हाँ यार ये कस्टमर यहाँ पे खुश है तो हम भी खुश हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज कहना बहुत आसान है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पीछे जो मेन साइंस है ना, दैट इज योर प्रोडक्ट और सर्विस इटसेल्फ। आपने अगर एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक सर्विस बनाई है जो आप दे रहे हैं एंड यूज़र को, और वो एंड यूज़र अगर वो सर्विस प्रोडक्ट से खुश है, तो डेफिनेटली आपकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी। सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एंड मैं कहता हूँ डंडी ना मारें, हमारे यहाँ असल में कॉटेज इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो गई है कि अब हर इंसान को लगता है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा होगा या बुरा होगा। सो वो इसकी वजह से माइंड सेट थोड़ा सा हमारा डिस्टर्ब्ड है। बट इफ़ यू मूव दीज थिंग्स ऑन द साइड एंड इफ़ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, देन डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फाई होगा। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट या सर्विस इज द राइट आंसर। सर इग्लू को लेके आपके लॉन्ग टर्म विजन क्या है? आप कहाँ देख रहे आने वाले वक्त में, और क्या नई चीज़ आप करने वाले हैं? वेल, विद टाइम चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, मार्केट की डिमांड्स, कंज्यूमर डिमांड्स, आपकी स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग इज चेंजिंग, सो इज़ द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द कंज्यूमर्स। सो हम आगे आने वाले फ्यूचर में भी इसी तरह देख रहे हैं, वी आर आइडेंटिफाइंग द गैप्स एंड इंशाल्लाह वी विल फुलफिल दोज। एंड ऑब्वियसली हमारे पास कस्टमर की जो डिमांड आती है उसके अगेंस्ट ही हम एक प्रोडक्ट और सर्विस तैयार कर रहे होते हैं।
So Igloo is like right now we're seeing it will be a diversified portfolio of different food products, which it is right now. But inshallah in the near future it will be the same. सर जिस तरह आप शार्क टैंक में एज अ शार्क थे, बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनको फंडिंग नहीं मिली, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको फंडिंग नहीं मिली, उनका आइडियाज़ भी अच्छे थे, आप लोग को नहीं समझ में आए होंगे या कुछ लोग आपको समझ नहीं आए होंगे, तो व्हाट शुड दे डू, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा अभी भी एटलीस्ट दे शुड बी हैप्पी ओके एंड दे वर द लकी वंस हु गॉट इनटू शार्क टैंक। अभी भी मेरे पास इतनी इंक्वायरीज, इतनी पिचेस आ रही हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो पिचेस बेचारों को मौका ही नहीं मिला शार्क टैंक का, तो एटलीस्ट दे वर लकी इनफ कि वो शार्क टैंक में आए। अब वहाँ से रिजेक्ट हुए, दिस इज़ नॉट हार्ट ब्रोकन फॉर देम, उसको दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए बंदे को, क्योंकि वो आगे जाके इसको अपनी सर्विस को इम्प्रूव करें। सेकेंड थिंग इज़ आप देखें पूरे पाकिस्तान ने आपको देख लिया एज अ ब्रांड, कितनों को ये मौका मिलता है कि आप पूरे पाकिस्तान को ये पोर्ट्रे करें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग भी आज करने जाएंगे, आप सेगमेंटिंग करेंगे, टारगेट मार्केटिंग करेंगे, तो कितने पैसे लग जाएंगे। आपको प्लेटफॉर्म मिला जहाँ आके आपने प्रोडक्ट सर्विस दिखाया अपना, उसमें आपने मेंटोरशिप ली फ्री में, और वो मेंटोरशिप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो आजकल अगर आप डायरेक्ट मेंटोरशिप लेने जाएंगे तो कौन टाइम देता है? बिल्कुल। तो आपको रियल टाइम मेंटोरशिप मिल गई, अब आप अपने आप को इम्प्रूव करें। ऑब्वियसली यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, and once you remove those hurdles, you remove those mistakes from your product or brand, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। सर इन्वेस्टर को कन्वेंस करने के लिए क्या अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए? बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर भी, उनको कैसे कन्वेंस कर सकते हैं? बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनको बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब पाकिस्तान की मेंटालिटी, आई वुड नॉट लाइक टू से मोर ऑन दैट, बट येस इन्वेस्टर को देखें, इन्वेस्टर अपने जेब से पैसा लगा रहा होता है। सो ऑब्वियसली इफ आई एम एन इन्वेस्टर, तो मैं चाहूँगा कि मेरे इस प्रोडक्ट पे क्या मुझे रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाज़ मर्तबा लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, बिकॉज यस किसी का ब्रांड होता है, किसी का बेबी होता है, तो वो कहते हैं यार बस मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। बट यू हैव टू लिसन टू एवरीवन, यू हैव टू सी व्हाट द मार्केट इज डिमांडिंग, एंड ऑब्वियसली जब आपके पास कोई इन्वेस्टर पैसा लगाएगा आपके प्रोजेक्ट में एक सर्टेन इक्विटी लेने के बाद, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि रिटर्न आए, और उसके अगर रिटर्न उस टाइम फ्रेम पे नहीं आ रहा होगा तो इन्वेस्टर विल बैक आउट। सो टू इट्स लाइक जैसे आपने बात की कस्टमर सेटिस्फैक्शन की, तो इन्वेस्टर को आपको सेटिस्फाई करना है कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा इतना रेवेन्यू है, और मैं ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में इतना रेवेन्यू जनरेट करूंगा, इतना टर्नओवर होगा, इतना नेट प्रॉफिट होगा। एंड ऑब्वियसली कौन बेवकूफ़ है? और यहाँ पे इन्वेस्टर जो बैठा है इन्वेस्ट करने के लिए, वो पैसे लगाने बैठा है, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि क्या बेहतरीन आइडिया मेरे टेबल पे आएगा, मेरे सामने आएगा, जिस पे मैं पैसे लगाऊंगा। और ऑब्वियसली रिटर्न इन्वेस्टर का तो बनेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट ओनर है उसका ज़्यादा बनेगा, बिकॉज मेजर शेयर होल्डर तो वही होगा जो बिजनेस रन कर रहा है। तो हम कोई स्कैम तो करने नहीं आए या स्कैम देखने नहीं आए। तो दिस इज वन वे कि यू हैव टू सेटिस्फाई योर इन्वेस्टर एज वेल। सर मार्केट में कंपटीशन बहुत है, अगर आप एक परफ्यूम खोलते हैं, दूसरा कहते हैं हाँ यार इसने भी परफ्यूम का बिजनेस खोला तो मैं भी खोल लेता हूँ, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो मार्केट में कंपटीशन बहुत हो गई, तो क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए कि हम मार्केट में कंपटीशन में रहें? क्योंकि अगर आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो कोई और आगे निकल जाएगा। ये मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ, और मुझे इतने टाइम से हम देख रहे हैं, बट अब मेरे पास भी जितनी पिचेस आ रही हैं, वो एक ये होता है ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें। हमारे पास एक चीज़ का ट्रेंड चलता है तो हर बंदा कहता है मैं भी यही कर लूँ। परफ्यूम बनाना है तो हर बंदे परफ्यूम बनाने शुरू हो गया। आज कॉफ़ी शॉप का कॉन्सेप्ट आया तो पूरे शहर में कॉफ़ी शॉप्स खुलने शुरू हो गए। हॉट पॉट का कॉन्सेप्ट आया, हॉट पॉट्स के इतनी सारी दुकानें खुलने शुरू हुई। भाई लुक एट द नीश, आप कॉपी ना करें। हाउ कैन यू बी बेटर देन देम, या हाउ कैन यू प्रूव योर सेल्फ बेटर देन अदर्स? क्योंकि देखिए दुनिया भर में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो वाई डू यू वांट टू डू द सेम थिंग? आप नीश देखें, क्योंकि देखें अगर आप वही सेम चीज़ करेंगे ना, इसके अंदर 2 या 3 इश्यूज़ हैं मेजर। मैं आपको बताऊं, पहली चीज़ ये है कि आपकी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, जो कैक है, वो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो आपकी कॉस्ट इतनी हाई होगी तो आप वो प्रोडक्ट पे लोड करोगे, विच इज़ आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर, ऑब्वियसली कंज्यूमर हैज़ एन ऑप्शन, तो वो किसी और पे चले जाएगा, आपके पास क्यों जाएगा? दूसरी बात यह है इंपॉर्टेंट कि आप जब प्रोडक्ट आप बना लेंगे सिमिलर प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट जो पिछले 5 साल से चल रहा है तो उसकी ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस होगी, उसकी ब्रांड क्रेडिबिलिटी होगी, तो वो आपको एवरी टाइम he will see your ad, he will remember the other brand as well, because उसकी ऑलरेडी ब्रांड आइडेंटिटी बनी हुई है। मेरा मशवरा ये रहता है हमेशा कि आप एक ऐसी चीज़ में डाइवर्सिफाई करें जिसके अंदर नीश हो, जिसके अंदर आपको लगता हो कि ग्रोथ की गुंजाइश है और कस्टमर उसको ईजिली एक्सेप्ट करेगा। पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा
प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मार्केट्स हैं जहाँ गैप है. यू जस्ट हैव टू डू द गैप एनालिसिस एंड यू हैव टू हिट विद द राइट प्रोडक्ट टू द ऑडियंस. तो बिजनेस के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना कितना ज़रूरी है? अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको आपकी स्टडी कितनी होनी चाहिए उसके पीछे? देखिए, स्टडी तो होनी चाहिए. मैं तो कहता हूँ पढ़े बगैर तो काम ही नहीं है. लेकिन दुनिया के जो टॉप लोग हैं जो इस वक्त हैं, अगर आप देखें एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या आप और कोई कंपनीज देखें, वो सब ड्रॉप आउट्स हैं. दे कॉलेज ड्रॉप आउट्स. बट बेसिक एजुकेशन इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड. क्योंकि देखें, बिजनेस इंडस्ट्री में हम गलती करके ही सीखते हैं बिजनेस में. लेकिन अगर आपके पास राइट मेंटोरशिप हो, राइट लर्निंग हो, क्योंकि एजुकेशन से आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आपको पता होता है कि किस तरह से कारोबार करना है, किस तरह से कॉस्टिंग होती है, कॉस्ट एनालिसिस होते हैं, आपकी बैलेंस शीट्स किस तरह बनती है. तो ऑटोमेटिकली बंदा उस पर है ना क्लियरिटी होती है. सो नोबडी कैन फूल यू. एटलीस्ट लेवल 1 तो आपको क्लियर हो. बिल्कुल. तो आप बिजनेस करने स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, करें. लेकिन एटलीस्ट बेसिक फंडामेंटल शुड बी क्लियर. तो दिस इज व्हाट इट इज. आई मीन दिस इज कौन सा ऐसा लेसन है जो आपने करियर के ना इनिशियल स्टेज पे सीख लिया था, आपको आइडिया हो गया था कि यार ये गलती तो मैंने नहीं करनी, शुरू में ही सीख लिया? तो वो कौन सा ऐसा लेसन था? ये तो गलतियां तो इंसान करता रहता है और जिंदगी भर करता रहेगा. हम रोज कोई ना कोई नई चीज सीखते हैं. और मेरे ख्याल में जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट होंगे उस फील्ड में शायद मैं एक्सपर्ट ना हो, जिस फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ उस फील्ड में आप ना हो. तो आई बिलीव ये तो हमारी लर्निंग स्टेज जिंदगी भर रहेगा टिल द डे वी डाई. बट येस, ऑब्वियसली इन पाकिस्तान इट्स अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट. द मार्केट इज़ चैलेंजिंग और यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम है. सो यू वर्क विद द राइट पीपल, राइट पार्टनर्स. हम अक्सर कॉर्नर्स कट करते हैं कि यार ये सस्ती चीज़ मिल गई आज ही ले लें, लेकिन वो लंबी नहीं चलती. तो मेरा यही हमेशा से मानना रहा है कि वर्क विद द राइट पीपल एंड द राइट पार्टनर्स एंड इट विल गो द लॉन्ग वे. बिकॉज शॉर्टकट्स है ना, हमेशा कहीं ना कहीं जाके आपको हर्डल बनते हैं, वो आपका रास्ता ब्लॉक होता है. सर जिस तरह आप शार्क टैंक में जज भी हैं, शार्क भी थे, तो स्मॉल बिजनेस का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? स्मॉल बिजनेस का बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ मैं, क्योंकि अब इतना टैलेंट है माशाल्लाह पाकिस्तान में. अब ये कहते हैं इतने लाख लोग चले गए, ब्रेन ड्रेन हो रहा है. भाई सही है, मगर बाकी के लोग बेवकूफ़ तो नहीं बैठे. पाकिस्तान में इतनी बड़ी आबादी है माशाल्लाह, 22-25 करोड़ लोग हैं. इसमें से अगर 2 लाख चले भी जाते हैं तो अच्छी बात है. जाएंगे बाहर नौकरी करेंगे, बाहर से पैसा पाकिस्तान ही भेजेंगे ना, रिमिटेंस आएगी. हमारे मुल्क में तो वैसे ही डॉलर चाहिए इस वक्त, बाहर नौकरी करके डॉलर भेजें. लेकिन क्या होगा कि लोगों में शऊर पैदा होगा जो बाहर देख रहे हैं कि यार ये चीज़ें हो रही हैं, ये टाइप की टेक्नोलॉजी है, ये टाइप का फूड प्रोडक्ट है, सर्विसेज मिल रही है, तो वो कम से कम अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को ये बताएंगे, कजन्स को. और वो क्या पता वापस पाकिस्तान आके यही चीज़ स्टार्ट कर लें. तो इवेंचुअली द कंट्री विल ग्रो इटसेल्फ. सो देयर इज़ नो हर्डल कि पीपल आर लीविंग द कंट्री. इट्स जस्ट दैट जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको हम राइटली एजुकेट करें, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें, जो कि शार्क टैंक ने एक प्लेटफॉर्म दिया है उनको कि यार अपना आगे प्रोडक्ट पिच करें. तो उसमें वो अपना प्रोडक्ट तो पिच कर रहा है जो बंदा ब्रांड ओनर है, लेकिन जो पूरा पाकिस्तान बैठ के जो देख रहा है, जो उससे सीख रहा है, उसको भी कम से कम मोटिवेशन मिलेगी कि यार मैं भी आता हूँ, मैं भी अपना एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, या मैं इस अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने ब्रांड के अंदर ये चेंजेस करूँगा तो मेरा ब्रांड ज़्यादा उठ जाएगा. तो इट इज़ बेसिकली अ लर्निंग कर्व फॉर एवरीवन एंड इवेंचुअली द कंट्री विल ग्रो. सर बिजनेस शुरू करने से पहले किन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप मुझे बताएं. हाँ, बिजनेस शुरू करने से पहले आप पहले मार्केट अपनी देखें, मार्केट साइज है नहीं है, आपको कौन सी टारगेट मार्केट करनी है. अक्सर ब्रांड्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, सर्विस लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उनको अपनी टारगेट मार्केट नहीं पता होती. उसमें क्या होता है, ज़्यादातर पैसा बर्न हो जाता है. सो बर्न, मैं कहता हूँ बर्न करना चाहिए, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक बर्न करना चाहिए. अक्सर कंपनियाँ कहती हैं हम बर्न करें, मगर बर्निंग का एक लेवल होता है. सो इफ़ यू नो योर टारगेट मार्केट, योर टारगेट ऑडियंस, देन आई थिंक आपकी जो है ना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो जाती है, एंड ऑब्वियसली योर प्रोडक्ट इज गेटिंग टू द राइट हैंड्स, एंड इवेंचुअली जो ट्रायल जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड प्रोडक्ट इज गुड, देन सेकंड ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर आपके पास आ ही जाता है. सर आप एज अ शार्क मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? आपको लगता है कि हाँ यार ये बिजनेस आगे वाले टाइम में ग्रोथ कर सकता है, अच्छा बिजनेस हो सकता है? देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज. मैंने बहुत सारे मार्केट्स और इंडस्ट्रीज में देखा कि देयर इज अ गैप. But yes, my expertise, I am very much into FMCG sector. So anything related to FMCG, I am hands-on. I am willing to help others as well on that, and also tech sector. So मेरा जो ताल्लुक है पुराना tech से है, tech and FMCG. तो anything in those lines, I feel there is still potential. Pakistan is a very big population. Anything you do right now will eventually. इट्स अ स्लो प्रोसेस. कारोबार करते हैं, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग. आप सोचें आज कि यार मेरा कल कारोबार हिट हो जाएगा, 6 महीने में नहीं होगा. ब्रांड बनने में 5 साल, 6 साल, 8 साल लग जाते हैं.
ऑब्वियसली इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, सुकून से काम करना है और मेहनत और लगन के साथ करना है. अक्सर लोग होते हैं कि 6 महीना काम किया, बोला यार ये छोड़ो, ये बिजनेस में समझ नहीं आ रहा, दूसरा बिजनेस कर लें. बट अगर आप वही एक चीज़ को लग के काम करेंगे, क्योंकि आपने रिसर्च तो कर ली होगी अपनी, अगर आप लग के काम करेंगे फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, देन डेफिनेटली वो ब्रांड हिट होगा. तो सर, जिस तरह आप एक कंपनी के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अपनी टीम को लीड करने के लिए? किस तरह से एक बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है वो बंदा? भाई नेवर लूज होप ओके. एंड यू हैव टू बी देयर विथ योर टीम. अब मेरा भी अगर देखें, जितनी भी पोजीशन हो, जैसा भी काम हो, बट आई एम ऑलवेज देयर ऑन द ग्राउंड. आई हैव नेवर बिन सिटिंग इन द ऑफिस. सो मेरा ये होता है कि जब विजिट्स होते हैं तो मैं ग्राउंड पे भी जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ अलग अलग, चाहे हैदराबाद हो, सक्खर हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, हम लोग ऑन ग्राउंड होते हैं, हम मार्केट विजिट करते हैं, दुकान वालों से मिलते हैं, बिकॉज दीज आर योर पार्टनर्स. अपने पार्टनर्स को भूलना नहीं चाहिए, पार्टनर्स का ख्याल रखें, अच्छा नेटवर्क बनाएं, तगड़ा प्रोडक्ट बनाएं, तो आपका ब्रांड बिल्ड हो जाएगा. तो सर, व्हाट इज़ फेलियर फॉर यू? आप किस चीज़ को फेलियर समझते हैं और उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं? A failure for me is the product itself, the product and service itself. At times, people tend to have a different idea about their product or service. कि कहते हैं कि यार हमारे माइंड से, हमारे नज़रिए में ये चीज़ बेहतर है, बट वो उनके नज़रिए में शायद होती है, लेकिन कंज्यूमर के नज़रिए में नहीं होती. तो मेरे हिसाब से एक अच्छा तगड़ा ब्रांड बनाने के लिए एक तगड़ा प्रोडक्ट होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, और उसके पीछे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मार्केटिंग की, ताकि आपके एंड कंज्यूमर को पता चले. बाज़ मरतबा ये होता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन मार्केटिंग नहीं होती, तो किसको पता चलेगा? तो उसको वो राइट ऑडियंस को केटर करने के लिए राइट मार्केटिंग भी करना ज़रूरी है, और देन द प्रोडक्ट वर्क्स इटसेल्फ. सर, कोई ऐसी पिच आपको मिली हो जिसमें आपने इन्वेस्ट ना करने का अफसोस हो और आपने बाद में सोचोगे यार इसमें काश में इन्वेस्ट कर बहुत सारी पिचेस मिली. असल में खैर आपके प्लेटफॉर्म से एक ये मैसेज भी दे देते हैं कि पिच करने का तरीका क्या होता है. पिच करने के लिए आप पहले ये बताएं कि आपके बिजनेस का रेवेन्यू कितना है. अगर आप मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए मांगने आ रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरे रेवेन्यू सिर्फ 1 लाख रुपए है और मैं आपको दूंगा 1%, तो मैं कहूँगा यार 100 करोड़ का कारोबार है, 100 करोड़ का बिजनेस वैल्यूएशन लेकर आया बंदा, लाख रुपए की सेल है, तो मैं तो कभी नहीं करूँगा एज एन इन्वेस्टर इटसेल्फ. सो हमारे यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू मेक योर पिच डेक सो ग्रेट दैट द इन्वेस्टर विल फील कि यार हाँ यार इसने मुझसे जो मांगा है, आप उसकी चमड़ी ना उखेड़ दें, क्योंकि सामने भी इंसान ही बैठा हुआ है, आप भी इंसान है, सामने वाला भी इंसान है. सो जो पैसे मांगने आया है उसको भी वाइबल लगे, और जो देने वाला है वो भी कहे कि यार हाँ इसमें पैसे लगाओ, ये बंदे में दम है या बंदी में दम है, और ये प्रोजेक्ट को फ्लाई करा सकता है. क्योंकि वो जो पैसा लगा रहा है इन्वेस्टर, वो आपकी काबिलियत पे लगा रहा है, आपके विजन पे लगा रहा है. तो आपका विजन इतना स्ट्रांग हो और आपके जो नंबर्स हैं इट शुड मेक सेंस, वैल्यूएशन इतनी अच्छी हो कि बंदा कहे कि यार नहीं लगाओ और ये कल को ये ग्रो होगा. तभी आपको मेंटोरशिप मिलेगी, तभी एज एन इन्वेस्टर वो आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने में. अच्छा सर, रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये आप मुझे बताएं. रिस्क एंड रिवॉर्ड, आई मीन इट्स अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन. रिस्क आपका हमेशा रहेगा, ठीक है, जिंदगी भर रहेगा. रिवॉर्ड लेने के लिए आपको है ना रिस्क फैक्टर को क्रॉस करना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली वेयर देयर इज अ रिस्क देयर इज अ रिवॉर्ड. एंड मैं कहता हूँ कोई भी काम करने से पहले आप उसकी ड्यू डिलीजेंस करें, लेकिन इतना ना करें कि आपका वो टाइम निकल जाए. देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप एक लिमिट, एक टाइम के बाद करेंगे, जब कोई और कर लेगा उसके बाद, तो यू विल नॉट गेट द सेम रिवॉर्ड. सो ऑब्वियसली फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस इंडस्ट्री में होते ही इसलिए कि वो रिस्क लेते हैं. द हायर द रिस्क द हायर द रिवॉर्ड. इट्स अ सिमिलर केस कि आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे, जितना अच्छा नीश मार्केट प्रोडक्ट डालेंगे, ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेंगे, ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड ज़्यादा होगा. बट येस, रिस्क भी ज़्यादा होगा. तो आपको मिटिगेट करने के लिए उसके लिए ऐसी प्लानिंग करनी है कि यू डोंट लूज मच ऑन दैट साइड. क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत सारी गलतियां करते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देने जाएंगे जो उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए? भाई माय एडवाइस इज, देखिए एडवाइसेस तो बहुत सारी हैं, बट माय एडवाइस वुड बी के डू योर रिसर्च फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग आउट एनीथिंग. बिकॉज इन पाकिस्तान बहुत से लोग इधर उधर देख के कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं, ब्रांड लॉन्च कर लेते हैं, लेकिन उनकी रिसर्च पूरी नहीं होती. एंड देन लेटर ऑन कहते हैं कि यार देखो ये एक्स ब्रांड इतना हाई वॉल्यूम कर रहा है और ये मेरा ब्रांड नहीं कर रहा. तो भाई वो एक्स ब्रांड ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी उसको मार्केट करने के लिए, उस प्रोडक्ट की प्लेसमेंट के लिए, तो ही उसको आज सेल मिल रही है. एंड सिमिलरली आपकी जो प्रोडक्ट है, आप किसको टारगेट करें, अगर आपकी प्लेसमेंट उस मार्केट में नहीं है तो ऑब्वियसली यू वोंट गेट द सेल्स. सो एट टाइम्स पीपल नीड टू स्ट्रेटेजाइज देयर ब्रांड एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्ली. बहुत से ब्रांड्स होते हैं जिससे मैं आजकल भी बात कर रहा हूँ, तो वो यही होता है कि द प्रोडक्ट इज देयर, द प्रोडक्ट इज अमेजिंग, बट द प्रोडक्ट मे बी इजंट रजिस्टर्ड. सो शायद आप अपनी सारी चीज़ें पहले कर लें. ब्रांड बनाते हैं तो ब्रांड को रजिस्टर करें,
ब्रांड के आपकी डिज़ाइंस को रजिस्टर करें, ट्रेडमार्क कराएं, प्रोडक्ट लॉन्च करें. प्रोडक्ट, इफ़ इट्स अ फूड प्रोडक्ट देन यू नीड टू गेट इट रजिस्टर्ड विद द गवर्निंग बॉडीज़. PFA हो गया, SFA हो गया, डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती हैं. यू नीड टू, इफ़ इट्स अ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, यू नीड टू बी हलाल सर्टिफाइड. तो ये बेसिक चीज़ें कर लेंगे. फंडामेंटल्स ग्राउंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करके शेल्फ पे दें और शेल्फ से वापस आएगा ना, दैट विल क्रिएट अ बैड ब्रांड इमेज. आप अगर ये सब चीज़ें पहले से करके जाएंगे तो आपकी बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, तो ऑटोमेटिकली द प्रोडक्ट विल बी देयर टू सर्वाइव, एंड देन आप फिर वर्कआउट करेंगे उसको बड़ा करने में. एंड ऑब्वियसली स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सर, आप सोशल मीडिया को ब्रांड मार्केटिंग के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं? आप किस तरह से यूज़ करें वो हमें बताएं. सोशल मीडिया तो देखें, सोशल मीडिया ने तो हमारी सबकी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है. अब मैं क्या बताऊं कि आपको कैसा भी प्रोडक्ट हो, कैसी भी सर्विस हो, आप अपनी सेलेक्टेड टारगेट ऑडियंस को, चाहे सिटी वाइज हो, चाहे जेंडर वाइज हो, एज वाइज हो, यू कैन टारगेट योर राइट ऑडियंस एंड ऑल्सो एट अ नॉमिनल प्राइस. एक दौर था जब हम ब्रांड को चलाते थे टीवी पे एक हैवी कॉस्ट लग रही होती थी. अब मैं फॉर सपोज एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने एक ऑयल ब्रांड लॉन्च किया, हेयर ऑयल, और मैं फैसलाबाद में बैठा हूँ और मैंने ऑयल का ब्रांड बनाया और मुझे बेचना ही फैसलाबाद में. तो मैं अगर कोई टीवी चैनल पे नेशनल बीम पे ऐड चला दूंगा तो मेरे तो पैसे ही लग जाने हैं अच्छे खासे. डिजिटल ने आपको इतना ईजी कर दिया कि नाउ आप अपनी सेलेक्टेड टेरिटरी के अंदर, सिटी के अंदर, आप अपनी टारगेट ऑडियंस को ये ऐड दिखा सकते हैं एंड यू कैन गेट द मैक्सिमाइज सेल्स आउट ऑफ इट. तो जिंदगी आसान होती जा रही है, बट येस, टेक्नोलॉजी आ रही है तो टेक्नोलॉजी सीखनी भी पड़ेगी. ऐसे ही नहीं लगाना होगा उसको. एंड जितना बंदा जल्दी सीखेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम. सो पहले आप अगर बात करें तो उसके फेसबुक के और यूट्यूब और इन सब के डायनामिक्स अलग थे. इनके वो स्ट्रैटेजी, आप एड प्लेसमेंट करते थे तो वो अलग तरीके से रैंकिंग होती थी, अब अलग तरीके से होती है. सो यू हैव टू कीप अप विद द टेक्नोलॉजी टू मेक योर ब्रांड. सर, इनोवेशन के लिए रिस्क लेना कितना ज़रूरी है? अमूमन हम बहुत सारी चीज़ों में रिस्क लेते हुए डरते हैं कि यार लॉस हो जाएगा, क्या पता फ़ायदा ना हो. तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, रिस्क तो ज़रूरी है ज़िंदगी में. नो रिस्क नो गेन, नो पेन नो गेन, यही वाली बात है कि अगर रिस्क नहीं लेंगे, अल्लाह ने भी कहा है मेहनत कर तो फल मिलेगा. तो मेहनत तो करते रहनी चाहिए, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए. क्योंकि मेरे साथ भी लाइफ में अब इतने, आपने मेरी सक्सेस स्टोरीज देख ली हैं, इतने मेरे सारे, क्योंकि मैं 12-15 ब्रांड्स, 18 ब्रांड्स मैंने यूं क्रिएट किए हुए हैं अपनी लाइफ, ये 10 साल की हिस्ट्री के अंदर. उससे पहले भी इतने ब्रांड्स पे काम किया, तो वो मेरे सक्सेस ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं. तो मेरे भी फेलियर ब्रांड्स हैं भाई. तो वो ये होता है कि सक्सेस ब्रांड्स को हम अक्सर देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यार ये बंदे ने शायद ज़िंदगी भर सक्सेस ही की हो. नहीं, ऐसा नहीं होता. रिस्क लेते हैं हम भी, और हमने भी वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वो रिस्क लिया था उस वक्त, जिसकी वजह से वो ब्रांड आज सक्सेस हुआ है. सो एज एन इंडिविजुअल वन हैज़ टू टेक द रिस्क. इनोवेशन होती है, हर बंदा आपकी शायद बात नहीं मानेगा, आपके घर वाले ना माने, आपके रिश्तेदार ना माने, आपके दोस्त कहें यार ये क्या फजूल काम है, ये काम नहीं चलेगा. देखें, पाकिस्तान में एडवाइजेस तो फ्री में ही मिलती हैं, बिल्कुल फ्री एडवाइजेस हैं, बट किससे ले रहे हो, बात सारी ये है. अपने ही हमेशा अक्सर धोखा देते हैं कि यार ये कामयाब नहीं होगा. मगर उस कामयाबी को करने के लिए आपको अपनी पूरी होल हार्टेडली मेहनत और लगन लगानी पड़ेगी, और आप उस ब्रांड को बनाएं. वंस ये बन गया तो देखें आपका बेड़ा पार है. मैं तो कहता हूँ इतने लोगों को कि यार आपका जो प्रोडक्ट है अगर उसमें जान है ना, तो जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स एंड डोंट लिसन टू एनीबडी. एटलीस्ट आप ट्राई तो करो, क्योंकि ट्राई नहीं करोगे तो कैसे रिटर्न मिलेगा. सर, बहुत सारे लोगों ने अपनी कंप्लेन करते हुए सुना है कि यार पाकिस्तान में बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है यार, यहाँ बाहर जाके टैक्सी चला लो वो ज़्यादा बेहतर है. तो आप इतने सारे लोगों को आपने देखा, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई बिजनेस करने का फायदा है? मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो बाहर से पाकिस्तान आया हूँ, पाकिस्तान के काम करने के लिए, पाकिस्तान के लिए. सो इतनी नाउम्मीदी नहीं है अभी और पाकिस्तान में, और इतना नाउम्मीद होना भी नहीं चाहिए. ऑब्वियसली देखें, जो करना है अपनी मदद आप ही करना है, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा. मुल्क की कंडीशन सबको पता है क्या है, बट इसके अंदर ही रहना है, इसी के अंदर इवॉल्व करना है. जहां बात करें अपॉर्चुनिटीज की, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो यार इतनी आबादी है, ये रोज खाएगी भी, पिएगी भी, सोएगी भी, कपड़े भी पहनेगी, सर्विसेज भी यूज़ करेगी, टीवी भी देखेगी, रेडियो भी सुनेगी. तो इतना सब कुछ इनको देने के लिए, मवाद देने के लिए ब्रांड्स और कंटेंट होगा, चीज़ें होंगी, तो ही लोग आगे बढ़ेंगे ना. इंडिया देख लें आपके सामने, इसी तरह दूसरी कंट्रीज हैं. सो आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाएं, एंड आई थिंक स्काई इज द लिमिट. यू नीड टू जस्ट फाइंड द राइट एवेन्यू इन द राइट गैप. मैं यही वही वाली बात आ गई, हम घूम फिर के वही एक ही डिस्कशन कर रहे हैं जब से ये हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है कि हाउ टू गेट इट राइट. एंड द सक्सेस वुड बी टू स्ट्रेटेजाइज, टू डू द गैप एनालिसिस एंड मेक द राइट प्रोडक्ट विच विल फिट योर राइट टारगेट ऑडियंस.
हम अक्सर टारगेट ऑडियंस को भूल जाते हैं. टारगेट ऑडियंस राइट करें, प्रोडक्ट दमदार बनाएं एंड मार्केट में गैप दिखाएं, आपको मार्केट मिलेगी. इतनी बड़ी आबादी है यार, अगर आपका ब्रांड 10 लाख लोगों को भी माल भेज देता है तो यार 22 करोड़ में से 10 लाख तो कर ही सकते हैं यार. जिस तरह हम देख रहे हैं शार्क टैंक में वैसे जज भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसी डील कर रहे हैं जो कि जिसका सेंस ही नहीं बनता. आपको लगता है वो अपनी सिर्फ ब्रांड की मार्केटिंग करने के लिए आए, एक साथ में 300 करोड़ मांग लिए? इट्स फर्स्ट टाइम एवर, मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बिजनेस आईपी आई है. इट्स एन इंटरनेशनल आईपी. तनकीद तो लोग करते हैं कि यार म्यूजिक सेम कर लिया, ये आपने कॉन्सेप्ट सेम उठा लिया, सेट इंडिया जैसा बना दिया. भाई इट्स एन इंटरनेशनल आईपी, वो गाना नहीं चेंज कर सकते हम. नुसरत फतेह अली खान का गाना नहीं लगा सकते उस पर. ये है इंटरनेशनल कंटेंट, उसी तरीके से चलेगा. देयर इज अ लॉ, देयर इज अ बुक, लॉ बुक है पूरी उसके. ओके भाई 20 पेज की 25 पेज की जो आपको पढ़ना है कि यार ये इसके डूज एंड डोंट्स हैं फॉर द कंटेंट. सो इंटरनेशनल आईपी है एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान सीख रहा है, पाकिस्तान सीखेगा. पहला सीजन है और पहले सीजन में हम ये ऐसी तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट जो देखने वाला व्यूअर है जो नेक्स्ट सीजन में आएगा, जो जेन्युइन, इससे भी ज़्यादा जेन्युइन होगा. मैं ये नहीं कहता कि ये सारे फेक हैं, ये सब ने मेहनत करी है, इनके प्रोडक्ट में जान थी, इनके आइडिया में दम था, इसलिए वो इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक शॉर्टलिस्ट रहे. आउट ऑफ लाइक 2-3 हज़ार एप्लीकेशन, ये 96 लोग हमारे पास पिच करना है. बट नेक्स्ट सीजन वुड बी इवन बेटर बिकॉज अब लोगों को पता है कि वैल्यूएशन कैसे करनी है. क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था वैल्यूएशन का. बस पैसे मिल रहे हैं यार, 5 करोड़ रुपए जाके मांग लेंगे, 8 करोड़ मांगे. और भाई जो देने वाला है वो बेवकूफ थोड़ी है. वो भी देख रहा है, वो भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो भी कारोबार कर रहा है, उसको सब पता है कि कितनी तनख्वाह है, किस तरह का बिजनेस चलता है, कैसे इंडस्ट्री मूव होती है. तो वो बेवकूफ नहीं बैठे हुए, वो लोगों को पता है. तो इसलिए यू आस्क योर आस्क राइट. आप अपनी आस्क अगर अच्छी रखेंगे और नॉमिनल रखेंगे, इट शुड मेक सेंस. Then everybody will invest, not just me as a shark, but जितने शार्क बैठे हैं वो सब इन्वेस्ट करेंगे because they are all looking for good opportunities. They are all willing to promote पाकिस्तानी brands. क्योंकि हम बैठे हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, तो साथ मिलके ही काम होता है. अब कोई आगे 300 करोड़ 150 करोड़ मांग के चले जाए for something which doesn't even make sense, then definitely nobody's going to. और 300 करोड़ रुपए होंगे तो यार मैं शार्क टैंक में बैठा हूँ, मुझे भी नौकरी पे रख ले यार. 300 करोड़ रुपए तो. मगर जोक्स असाइड, बट लोगों को सोचना चाहिए. When they come to pitch, they have to see कि यार प्रोडक्ट में कितनी जान है, क्या मेरा प्रोडक्ट पेटेंटेड है, क्या कॉपी होगा नहीं होगा, क्या मेरा रेवेन्यू है. बिकॉज योर आस्क एंड द इक्विटी यू आर गिविंग इज ऑल रिलेटेड टू योर रेवेन्यू और द फ्यूचर रेवेन्यू. तो क्या इतना हो सकता है, बस ये देखने की बात. सर हमने बिजनेस की सक्सेस की बड़ी बात कर ली. कोई आपका ऐसा आइडिया था जिससे कंपनी को नुकसान पहुंचा, कोई ऐसा फेलियर आपकी वजह से आपको याद हो कि इस चीज़ से मैंने सीख लिया था? ये लोग भी सुनना चाहते हैं, हर बंदे का फेलियर भी देखना चाहते हैं. फेलियर बहुत सारे हैं, एक फेलियर नहीं है. मैं अब मेरे जब करियर में मैंने आईटी के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए जो कामयाब नहीं हुए. कुछ से लोग मुझे जानते हैं जो इंटरनेशनल भी कामयाब हुए और यहाँ पाकिस्तान में भी, और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल ही नहीं कामयाब हुए. तो वो भी एक एज अ लॉस फैक्टर होता है, फेलियर होता है. बट स्ट्रगल तो बंदा इंसान कर ही रहा होता है. हम एज एन इंडिविजुअल रोज अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं. सबकी लाइफ में प्रॉब्लम. बिल्कुल सर. इट्स जस्ट दैट वो जो सामने वाला देख रहा होता है, जो बाइक पे जा रहा होता है, वो गाड़ी वाले को देख रहा होता है, गाड़ी वाला आगे उसको देख रहा होता है, 4 व्हीलर को देख रहा होता है, 4 व्हीलर वाला आगे देख रहा होता है. तो इट इज़ अ चेन, बट एवरीबडी इज इन प्रॉब्लम. ऐसा किसी की लाइफ अच्छी नहीं है. लाइफ अच्छी बनानी पड़ती है, खुश रहना पड़ता है. इंजॉय एवरी मोमेंट टिल इट लास्ट, बिकॉज जिंदगी बहुत छोटी है दोस्त. टाइम कभी भी निकल जाएगा, हंसते खेलते गुजरे. क्योंकि इसके बाद जो आपके जाने के बाद जो जिंदगी स्टार्ट होगी, असल जिंदगी तो वो है. ये तो सब अभी खेल कूद क्या पता कल होना हो. डेफिनेटली. बट यस, लाइफ इज स्मॉल. एंजॉय इट, चेरिश इट. हम अक्सर टेंस रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं. चलती रहेगी सारी चीजें. हम भी अक्सर, और ये नहीं है कि सामने वाला खुश है हम खुश नहीं है. सबकी अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में यार, लेकिन सब खुश रहना सीख रहे हैं, खुद अपने अंदर खुशियां बनाते हैं. तो आप भी अपने आसपास लोगों के साथ खुश रहें और टॉक्सिक से हटें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए एंड कुछ अच्छा करें यार. पाकिस्तान को ग्रो करें. पाकिस्तान इज अ वेरी बिग कंट्री एंड वेरी बिग पोटेंशियल. सर एक जज के तौर पे आप सबसे ज्यादा किस चीज़ को वैल्यू देते हैं कि हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए बड़ी वैल्यूएबल होती है? देखिए, the valuation prospect always comes in with respect and dignity. वो होनी चाहिए हमेशा. किसी को भी as they come and pitch us the product or they meet, so these things matter a lot for me. At times देखें, कोई खुदा नहीं होता. मैं खुदा हूँ एज अ जज, ना सामने वाला है. तो इक्वालिटी इज द सेम. एग्जैक्टली.
एंड वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो सामने वाला मेरे से छोटा है या मैं उससे बड़ा हूँ, या मैं बहुत छोटा हूँ सामने वाला बड़ा है। तो इक्वेलिटी के साथ काम करना चाहिए, हार्मनी के साथ काम हो। हम भूल गए हैं, हम जंगों में लग गए हैं आपस में। तो वो जो हसद है ना, हसद ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और जो हसद ख़त्म हो गई तो आई थिंक ये मुल्क भी प्रॉस्पर होगा, और जितने ब्रांड्स बन रहे हैं दे विल बी वेरी बिग इंशाल्लाह। सर आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या? आप कहते हैं हाँ यार ये मेरे लिए सक्सेस है। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? Success is hard work and patience. Okay. Hard work, patience, and just keep on working on yourself. आप अपने पे जितना काम कर, आप अपनी गलतियों को सुधारें। आप देखें आप में क्या गलती है या कोताही है, उसको आप सीधा करें। हम अक्सर दूसरों को देखते हैं और हम उसको तनकीद करने शुरू। भाई आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है पहले आप देखें। मैं अक्सर मैं जो ब्रांड्स में काम करता हूँ, मैं जो ब्रांड्स के साथ चल रहा होता हूँ, मैं अक्सर उसमें देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है यार। कस्टमर फीडबैक मिल रहा है तो वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से उसको रेक्टिफाई करें, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को ही सही करेंगे तो हम ग्रो होंगे। एज एन इंडिविजुअल भी हम अपनी ज़िंदगी में अपने मसलों को हल करेंगे तो हम आगे ग्रो होंगे। हम दूसरों की टांगे ना खींचें, हम अपने आप पे वर्क कर लें तो शायद उससे ज़्यादा डबल ग्रोथ मिलती है। ओके सर, आप टेक का क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में रादर देन इंडिया? क्या आप देख रहे हैं पाकिस्तान में? लेकिन टेक का फ्यूचर इज़ ब्राइट, बट ऑब्वियसली हमारे गवर्नमेंट के जो अभी जो हालात हैं, जो इनके जो सिस्टम, जो लॉज जो बना रहे हैं ये लोग, वो थोड़े से स्ट्रीमलाइन कर लें। जैसे आजकल इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू है, मेजर इशू है, इन फायरवॉल लगी हुई है, वॉट एवर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट ये टेक कंपनीज को पाकिस्तान में अगर थोड़ी सी सहूलत मिलेगी तो टेक कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रो होंगी। एंड अभी भी इस वक्त भी राइट नाउ एज वी स्पीक बहुत सारी टेक कंपनीज पाकिस्तान में जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। एंड ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं टेक के अंदर जो पाकिस्तान को बिल्कुल, दैट्स अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ। जैसे आप देखें पेमेंट गेटवेज आ गए, इतने डिफरेंट पेमेंट गेटवेज आए हैं, आपके मनी ट्रांसफर्स आ गए हैं, आपके पास ई कॉम प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर। लोग, एक ज़माना था जो ई कॉम से ख़रीदने में घबराते थे, छोटी छोटी दुकानें थी, अब इतने बड़े बड़े ई कॉम प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो जहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, जहाँ सेलिंग कर सकते हैं, एज अ सेलर भी आप उसके पार्ट बन सकते हैं। इसी तरह फूड डिलीवरी नेटवर्क्स आ गए हैं। So the market is growing. There's a lot of opportunity. Ride hailing companies आ गई हैं, आप टैक्सी मंगा सकते हैं ऐप के थ्रू। तो apps is the new in thing for Pakistan, and eventually what will happen is, क्योंकि इतनी कंपनीज हैं, इतने लोग हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से पढ़ के निकल रहे हैं और उनके पास टेक का आइडिया है, वो अगर ऐप अच्छी बना लेते हैं तो ये जो है ना, दिस इज अ क्लाउड सर्विस, एंड क्लाउड सर्विस कैन गो अ लॉन्ग वे बिकॉज दैट्स व्हाट द टेक्नोलॉजी सेक्टर इज डूइंग दीज डेज। इंटरनेशनल भी आप देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और उससे आइडिया लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इटसेल्फ अगर आपके पास कोई आइडिया अगर आप स्टार्ट करें तो इतनी बड़ी आबादी है, आप उसको अगर सर्टेन 1% ऑफ द शेयर भी ले लेंगे तो आप यू विल मेक इट। सर मुझे आज भी याद है जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, हमारे सर एक बार जब आपसे पूछते हैं आओ इंट्रोडक्शन दो अपना, तो एक बच्चे से उन्होंने पूछा इंट्रोडक्शन, तो कह रहे हैं यार वो मैं बीबीए करके ना सर बैंक में जॉब करना चाहता हूँ। आप अंदाजा लगा यहाँ हमारा ये माइंडसेट है। अगर आप मैं बात करूँ आपसे बाहर की यूएस यूके की, वहाँ जब तक आप कोई बिजनेस रन नहीं करते तो आपको डिग्री नहीं देते। तो पाकिस्तानी हमारी इस तरह की मेंटालिटी क्यों हो गई? हमें क्यों इस तरह से सिखाया जा रहा है कि बेटा डिग्री करने के बाद आपने बैंक में जॉब करनी है, किसी कंपनी में आपने लग जाना है? इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, इंडिविजुअल माइंडसेट। अगर एज एन इंडिविजुअल आप सोचेंगे, आपकी चाह होगी कुछ करने की, तो आप वो कर सकते हैं। देखें, अगर एज एन इंडिविजुअल अगर आज मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने कहा यार मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैं डॉक्टर के लिए पढ़ूंगा तो मैं बन जाऊंगा। अगर मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मुझे लॉयर के लिए पढ़ाई कराएंगे तो मैं लॉयर शायद ना बनूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट, मेरी चाह डॉक्टर बनने की है। तो इसी तरह कारोबार करने के लिए भी आपकी चाह होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट ए ईजी प्रोसेस। कारोबार, मैंने कहा ना, एक दिन का काम नहीं है। कारोबार स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू पुट योर 100% एफर्ट। इसमें दिन रात लग जाते हैं। अभी भी मैं 13 घंटे काम करता हूँ। जो लोग कहते हैं यार तुम पागल हो, तुम्हारे पास ब्रांड है इतना, तुम 13 घंटे काम करते हो, लेट द टीम वर्क। बट येस, एज एन इंडिविजुअल व्हेन यू स्टार्ट अप योर ब्रांड, 12 घंटे 13 घंटे आपकी ज़िंदगी के उस ब्रांड में लगते हैं। सो आप पहले अपना माइंड सेट करके रखें कि यार मैं इतने टाइम लगाऊंगा, मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा, एंड इस लेवल तक बन जाएगा, उसके बाद आई टेक ए ईज। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एंड माइंडसेट, जैसे कमिंग बैक, बहुत से लोग फोर्सफुली हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बिकॉज वी आर अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, कि अब्बू ने बोल दिया कि बीबीए कर लो, अम्मी ने बोल दिया कि आप ये कर लें, आप मेडिकल कर लें, बीडीएस कर लें। तो ये बड़ा इस चीज़ से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बंदे को मैं बीबीए करा रहा हूँ अपने बच्चे को, मेरा बच्चा कह रहा है कि नहीं मैं तो म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, तो वो कैसे ग्रोथ आए? फिर वो अपना कारोबार कभी भी नहीं कर सकेगा। फिर वो यही सोचेगा मैं कहीं जॉब ले लूँ क्योंकि मेरी जॉब स्टडी हो। एंड बाज़ मरतबा जो जॉब लेने वाले होते हैं, ऑब्वियसली उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो कारोबार नहीं कर सकता।
तो वो कहता है शायद मैं अपनी फील्ड में ही चीता बन जाऊं और वहाँ पे मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ, विच इज़ नॉट बैड। मैं तो कहता हूँ लोगों का माइंड क्लियर होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव माइंड सेट। अक्सर लोग बोलते हैं मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँगा, ये बहुत मसले वाली बात है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर देने जाता हूँ मैं बोलता हूँ क्या डिसाइड किया भाई, क्या मेजर्स लोग हैं, सर अभी डिसाइड नहीं किया। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम है, कि ये अनडिसाइसिव होना प्रॉब्लम है। अगर डिसाइसिव है कि यार मैं अगर ये भी सोच लूँ ना कि यार मुझे टैक्सी चलानी है, कम से कम माइंड तो बनाया है यार टैक्सी चलाने का, तो माइंड क्लियरिटी इज देयर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे याद है कि मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम पे हमने ये जब मैं पढ़ाता भी था तो मैं ये पूछता था अक्सर, तो एक बच्चे ने मुझे बोला कि कितने लोग यहाँ पे बैंक्स में काम करेंगे, हाथ उठाओ, उतने उठाए, इतने लोगों ने, एक्स नंबर ने। फिर कितने लोग कंपनीज अपनी स्टार्ट करेंगे, इतने लोगों ने हाथ उठाया। फिर हमने कहा बाकी अब कितने लोग टैक्सी चलाएंगे, तो एक बंदे ने हाथ उठाया। सो देखिए दिस ऑल्सो रिक्वायर्स मोटिवेशन एंड करेज, कि बंदे में दम था, उसने बोला यार मैं आखिरी दम तक जाऊँगा। सो एट टाइम्स आपके हालात ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी एन ऑल राउंडर इन योर लाइफ। हम जिंदगी में जब तक ऑल राउंडर नहीं बनेंगे ना तब तक काम नहीं होगा। सो बिकॉज ये भी बात है कि आप स्पेशलिस्ट होने चाहिए। दूसरी बात ये कि यू नीड टू नो हाउ टू गो अराउंड थिंग्स, क्योंकि हर वक्त वो वक्त नहीं रहता जो आपका है। शायद आज मैं एक पोजीशन पे हूँ, कल मैं शायद नहीं हूँ, तो मुझे पता तो हो कि नीचे वाली चीज़ कैसे की जाती है। तो यू हैव टू लर्न ऑल द वे टू द अप। और जितना आप नीचे से सीखेंगे उतना आपका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा। सर टैक्स से लेके मेरा एक सवाल अब बातों में याद आया मुझे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई थी पाकिस्तान में जो बंद करके चली गई हैं। आपको याद होगा, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा। हाँ, बिल्कुल, जिसके लोगों को उठा रही थी, हाँ, बड़े कम पैसे चार्ज कर रही थी। फिर उसके बाद एक और कंपनी आई, वो भी चली गई। पाकिस्तानियों को पेमेंट के बड़े इश्यूज हैं। हमारे पास पेपाल नहीं चलता, अगर कोई आईटी का बंदा काम करा रहा है वहाँ पे, यहाँ पे पेपाल नहीं चलता, तो इतने इश्यूज हैं, तो आईटी वाले कहाँ जाएं सर? भाई पेपाल नहीं चलता, लेकिन अब दूसरी कंपनीज आ गई हैं, 2-3 और कंपनीज आ गई हैं जो आपको मर्चेंट अकाउंट्स देती हैं, जिसके थ्रू होता है। बैंक्स आजकल देने स्टार्ट हो गई हैं, तो पेमेंट गेटवे तो बन गया है। और आप आजकल तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल ऐप्स भी हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज आर देयर। देखें, वो उस मार्केट में गैप था, दूसरों ने, कंपनियों ने फायदा उठाया, ब्रांड्स आ गए आपके पास, उनने प्लेटफॉर्म दे दिया। अब ट्रांजेक्शन हैज बीन मेड ईजी। जिस तरह एक टाइम पे डिलीवरी होती थी, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी इतनी नहीं होती थी। अब कैश ऑन डिलीवरी भी बहुत कॉन्सेप्ट ओपन हो गया, तो हर डिलीवरी कंपनी, मेजर जो बड़ी कंपनियां पाकिस्तान की, वो कैश ऑन डिलीवरी आपको देती है। तो अब आप अगर अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, आज कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है कैश ऑन डिलीवरी करना, आपके लिए बहुत आसान है वो पेमेंट गेटवे लगाना, आपको मनी ट्रांसफर की ऐप्स लगाना, ताकि वो आपका यूज़र है वो आपको पैसे आराम से पहुंचा दे और आप उसको प्रोडक्ट भिजवाएं, वो आप बंदा घर से कैश ले ले। अगर पैसे नहीं भी ट्रांसफर कर रहा तो आप कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हैं। तो पाकिस्तान में ये सहूलतें अब आ गई हैं। एंड ऑब्वियसली गैप एनालिसिस इज द की। अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ में गैप है तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट इट। सर लेकिन मेरा एक सवाल वहीं रह गया, जो इतनी बड़ी कंपनीज आई थी जो बाहर बहुत अच्छी चल रही थी, ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों को तो पाकिस्तानी उस चीज़ को तबाह कर देते हैं, तो वो सारी कंपनीज बंद हो गई। एक बहुत बड़ी पिज्ज़ा की चेन थी, वो भी बंद हो गई। तो आपको क्या लगता है कि क्या गलती हो रही, पाकिस्तानी उसको सही नहीं चला रही है, उनके प्रोडक्ट में थोड़ी कमी रह जाती है? देखें, वो जो चेन्स बंद हुई हैं उसकी अपना फॉल्ट था। देखें, इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी। हम बचपन से वो चेन का पिज़्ज़ा खा रहे थे, हमने ऑल यू कैन ईट भी उसका दबा के खाया, उसकी साइडें भी छोड़ी। मैं समझ गया वही वाले ब्रांड पे आ रही है, और वो क्वालिटी ज़बरदस्त थी। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिटोरिएट हो गई। हम अक्सर सोचते हैं कि जब ब्रांड ऊपर पहुंच जाता है ना, तो बहुत सी पाकिस्तानी कंपनीज होती हैं, यार हम इस लेवल पे पहुंच गए, अब थोड़ी क्वालिटी गिरा दो, कस्टमर हमारा रिटेन है। वो कस्टमर आपको उस वक्त नहीं पता चलता, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नीचे जाता रहता है आपका थ्रेशोल्ड। वो सेल जो गिरती है वो प्रोडक्ट और सर्विस की वजह से गिरती है। सो अगर हम अपनी क्वालिटी, वो मयार को नहीं रख सकते उस प्रोडक्ट के, तो फिर आपकी सेलिंग गिरेंगी, वो ब्रांड बंद होगा। एंड ऑब्वियसली येस, जो राइड हेलिंग कंपनीज की बात है, तो वो प्रोडक्ट की सर्विस में या क्वालिटी में या प्राइस में प्रॉब्लम नहीं थी, वो सिस्टम में प्रॉब्लम थी। तो हम सिस्टम से भी लड़ नहीं सकते, लेकिन आप सिस्टम के अंदर रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो स्काई इज द लिमिट। तो आप सिस्टम से जब लड़ने जाते हो तो वो फिर आपके पास ब्रांड को है ना ग्रो करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। सो दिस इज व्हाट इट इज। बाकी बाहर का ब्रांड लाएंगे तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल लाइसेंस भी देनी पड़ेगी, पैसे बाहर भिजवाने होंगे। तो आप अपना खुद का ब्रांड बनाएं तो पाकिस्तान में ही पैसा रहेगा, पाकिस्तान में ही ग्रो करें, और बाहर ले जाएं, फिर डॉलर में पैसा पाकिस्तान आए, तो हुकूमत भी आपको कुछ नहीं बोलेगी। सर लास्ट आपसे मेरा ये सवाल होगा, कौन सी एडवाइस जो आपको आपके मेंटोर से मिली आपको आज भी याद हो, और आप जो देख रहे हैं हमें, सुन रहे हैं, उनको जो देना चाहें? देखें, मेंटोर्स ने तो बहुत सारी गाइडेंस दी, बहुत चीज़ें सीखी उनसे, स्पेशली द स्किल ऑफ बिजनेस। किस तरह कारोबार किया जाता है, किस तरह मार्केट्स चलाई जाती हैं, किस तरह ब्रांड बनाया जाता है, बिकॉज दैट्स व्हाट माय फोटे इज। आई एम अ वेरी गुड ब्रांड बिल्डर एंड मार्केटियर। तो वो मैंने बहुत सीखा उनसे।
बट माई एडवाइस टू ऑल वुड बी मेहनत कर, हसद ना कर। आजकल पाकिस्तानियों को बहुत ज़रूरत है सर, बहुत ज़रूरत है। तो नहीं, ऑब्वियसली हार्ड वर्क पेज ऑफ। जिंदगी में उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। यू हैव टू बी पॉजिटिव, काइंड हार्टेड, and never think too big of yourself, because then when you come at that stage, then कोई भी आएगा आपको क्रॉस कर जाएगा। So you always have to keep on learning। जिंदगी में हम सीखते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम अपने ब्रांड को भी बड़ा कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, पहले तो आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और यकीनन जो हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। और अब तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस पूरी वीडियो को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आज का शो आपको यकीनन पसंद आया होगा। मिलते हैं नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।